क्या आपने कभी ऐसी रसोई के बारे में सुना है जहां रोज हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है लेकिन कभी भी कम नहीं पड़ता? और उससे भी बड़ा रहस्य, कभी एक दाना भी बचता नहीं, न ज्यादा न कम। जितने लोग आते हैं उतना ही प्रसाद तैयार होता है। ये कोई आधुनिक गणित नहीं, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, ये परंपरा है सैकड़ों वर्षों पुरानी। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के किनारे बसे पवित्र शहर पुरी में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोजन पूरी दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि ये कहानी है जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की, उस महाप्रसाद की जो कभी खत्म नहीं होता। समुद्र की लहरों की आवाज के बीच पुरी शहर सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड़ यहाँ हर दिन उमड़ती है। कोई मन्नत लेकर आता है, कोई कृतज्ञता के साथ, और कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए भगवान जगन्नाथ की। मंदिर के ऊंचे शिखर को देखते ही भक्तों के दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत चीज सिर्फ इसकी भव्यता नहीं है, बल्कि इसकी रसोई है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। यहाँ रोज हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब आज भी सैकड़ों साल पुराने पारंपरिक तरीके से किया जाता है। यहाँ न गैस का इस्तेमाल होता है, न बिजली का, सिर्फ लकड़ी की आग और मिट्टी के बर्तन। इन बर्तनों में पकने वाला भोजन धीरे धीरे सुगंध फैलाता है और पूरी रसोई उस सुगंध से भर जाती है। इस विशाल रसोई में सैकड़ों चूल्हे एक साथ जलते हैं। लगभग 700 रसोइये और 300 से अधिक सहायक मिलकर भोजन तैयार करते हैं। लेकिन वे खुद को साधारण रसोइया नहीं मानते। उनके लिए ये एक सेवा है, भगवान की सेवा। ये परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है। कई रसोइयों के परिवार पिछले कई 100 वर्षों से इसी मंदिर की रसोई में सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ खाना बनाने का तरीका भी अनोखा है। मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। कभी कभी 6 या 7 बर्तन एक साथ रखे जाते हैं। नीचे जलती है लकड़ी की आग। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। सामान्य विज्ञान के अनुसार तो ऐसा होना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि गर्मी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसीलिए नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ सब उल्टा होता है। मंदिर के रसोइये इसे कोई चमत्कार नहीं मानते। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब भगवान जगन्नाथ की कृपा है। भगवान जगन्नाथ को रोज चढ़ाया जाता है 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन, चावल, दाल, सब्जियां, खिचड़ी, कई प्रकार की मिठाइयाँ और अनेक पारंपरिक ओडिया व्यंजन। इन सबको बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। लेकिन इस रसोई का एक कठोर नियम है। यहाँ प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि भगवान के लिए तैयार किया जाने वाला भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। जब भोजन पक जाता है तो उसे सीधे भगवान जगन्नाथ को अर्पित नहीं किया जाता। पहले उसे मंदिर परिसर में स्थित माता बिमला के मंदिर में ले जाया जाता है। वहां देवी को अर्पित करने के बाद ही वो भोजन महाप्रसाद बनता है। उसके बाद ही उसे भक्तों में बांटा जाता है। इस क्षण से वो साधारण भोजन नहीं रहता, वो बन जाता है भगवान का प्रसाद। मंदिर के अंदर एक जगह है जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। ये शायद दुनिया का सबसे अनोखा भोजन बाजार है। यहाँ भक्त महाप्रसाद खरीदते हैं और फिर वहीं बैठकर खाते हैं। इस जगह की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अमीर और गरीब, राजा और साधारण व्यक्ति सभी एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ सब बराबर हैं, क्योंकि ये भोजन भगवान का है। लेकिन इस पूरी परंपरा में सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। रोज हजारों लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कभी कभी त्योहारों के दिनों में लाखों लोग मंदिर में आते हैं, फिर भी महाप्रसाद कम नहीं पड़ता। और आश्चर्य की बात यह है कि कभी बचता भी नहीं। जितने लोग आते हैं उतना ही प्रसाद तैयार हो जाता है, न एक दाना कम, न एक दाना ज्यादा। लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद ये एक बहुत सटीक गणना का परिणाम है। शायद रसोइयों को अनुभव से पता चल जाता होगा
कि कितने लोगों के लिए कितना भोजन बनाना है। लेकिन जब भी अचानक बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब भी प्रसाद कम नहीं पड़ता, और जब कभी भीड़ कम होती है तब भी प्रसाद बचता नहीं। कहा जाता है कि इस रहस्य की जड़ एक प्राचीन कथा में छिपी है। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तब भगवान जगन्नाथ ने एक वचन दिया था, मेरे भक्त कभी भूखे नहीं जाएंगे। तब से ये विश्वास यहाँ की परंपरा का हिस्सा बन गया। मंदिर के रसोइये बताते हैं कि वे भोजन बनाते समय कोई गणित नहीं लगाते। वे बस परंपरा के अनुसार भोजन तैयार करते हैं, बाकी सब भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। और हर दिन ये चमत्कार फिर से दोहराया जाता है। सदियों में कई बार ऐसा हुआ जब लोगों को लगा कि आज प्रसाद कम पड़ जाएगा, लेकिन हर बार अंत में वही हुआ। सभी भक्तों को प्रसाद मिला और अंत में कुछ भी नहीं बचा। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। उन्होंने रसोई की व्यवस्था देखी, खाना बनाने का तरीका देखा, रसोइयों से बातचीत की, लेकिन कोई भी पूरी तरह इस रहस्य को समझ नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ अनुभव का परिणाम है, सदियों से चली आ रही परंपरा और अनुमान की अद्भुत क्षमता। लेकिन मंदिर के रसोइये और भक्त कुछ और ही मानते हैं। उनके लिए ये भगवान की लीला है। उनका कहना है कि जब भगवान स्वयं इस मंदिर में विराजमान हैं, तो उनके भक्त भूखे कैसे रह सकते हैं। यही विश्वास इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए है। समय बदलता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ये परंपरा नहीं बदली। आज भी हर दिन वहीं रसोई जलती है, वहीं मिट्टी के बर्तन चढ़ते हैं, वहीं प्रसाद बनता है, और वहीं रहस्य हर दिन लोगों को चकित कर देता है। जब कोई भक्त महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वो सिर्फ भोजन नहीं करता, वो एक परंपरा का हिस्सा बन जाता है जो सैकड़ों वर्षों से चल रही है। और शायद यही इस रहस्य की असली ताकत है, आस्था। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार असंभव नहीं लगता। पुरी के इस मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं। वे भगवान के दर्शन करते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने साथ एक अनुभव लेकर लौटते हैं। एक ऐसा अनुभव जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये सच में एक चमत्कार है या फिर आस्था की शक्ति। शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। जगन्नाथ मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त भूखा नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ आज भी भगवान का वही वचन गूंजता है, मेरे भक्त कभी भूखे नहीं जाएंगे।